खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत अयोध्या से करेंगे। अयोध्या में कुबेर टीला पर रुद्राभिषेक का आयोजन सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है, जो कि 11 बजे तक जारी रहेगा। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास ने, प्रवक्ता महंत कमल नयन दास ने कुबेरेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक किया। आपको बता दें कि 1992 के बाद राम जन्मभूमि परिसर कुबेर टीले पर आज पहली रुद्राभिषेक हुआ है। महंत कमल नयन दास ने बताया कि रुद्राभिषेक इस बात का प्रतीक होता है कि राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, क्योंकि बिना शिव की आराधना के फल की प्राप्ति नहीं होगी। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया के लिए परिसर में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। यह आयोजन परिसर में स्थित प्राचीन कुबेर टीला पर हो रहा है, जहां भगवान शिव विराजमान है। तो महंत कमल नयन दास ने अन्य संतों के साथ पूजा की शुरुआत की। वहीं संभवतः जताई जा रही है कि 2 जुलाई को राम मंदिर का निर्माण शुरू हो सकता है। तो कुबेर टीला मंदिर पर रुद्राभिषेक का कार्य शुरू किया गया। सुबह 8 बजे से रुद्राभिषेक शुरू हुआ है। 11 बजे तक भगवान शिव का रुद्राभिषेक होगा। तो आपको बता दें, कुबेर टीला मंदिर पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक हो रहा है। सुबह 8 बजे से इसकी शुरुआत हुई और 11 बजे तक रुद्राभिषेक किया जाएगा। आपको बता दें, मंदिर निर्माण के कार्य के शुरू होने से पहले शिव की आराधना होती है। उन्होंने कहा कि अगर शिव की आराधना नहीं होगी तो काम की फल प्राप्ति नहीं होगी। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त संवाददाता पंकज चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। पंकज, रुद्राभिषेक का कार्य शुरू हो गया है अयोध्या में। 8 बजे से शुरू हुआ, 11 बजे तक चलेगा और माना जा रहा है कि 2 जुलाई से मंदिर निर्माण का काम भी शुरू हो जाएगा। देखिए, आज के रुद्राभिषेक से संकेत साफ है कि जल्द ही मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और संभावना जताई जा रही कि प्रधानमंत्री 2 जुलाई के आसपास अयोध्या दौरे पे आएंगे और उसी दिन प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के पीएमओ से भी हरी झंडी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मिल गई है। फिलहाल 2 जुलाई का इंतजार है और प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद जो मंदिर निर्माण प्रक्रिया है उस दिन से शुरू हो जाएगी। लेकिन आज सांकेतिक एक तरीके से देखा जाए, जो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया है वो अब धीरे धीरे गतिमान हो रही है। पिछले दिनों ट्रस्ट की जब बैठक हुई थी, कंपनी का भी चयन हो गया था, L&T को पूरा काम मिला है और मंदिर निर्माण समिति के जो चेयरमैन बनाए गए, जिनके देख रेख में मंदिर का निर्माण होगा, वो प्रधानमंत्री के पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी रहे नृपेंद्र मिश्रा उसकी देखरेख करेंगे। और पीएमओ से हरी झंडी मिलने के बाद जुलाई में संभावना पहले सप्ताह 2 जुलाई के आसपास जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री अयोध्या दौरा कर सकते हैं। जो बरसों से राम भक्तों का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। हालांकि लॉकडाउन से पहले ही प्रधानमंत्री के अयोध्या आने की चर्चा थी, लेकिन चूंकि कोरोना संक्रमण फैलने के आसार से पूरे देश भर में लॉकडाउन चल रहा था। अब अनलॉक फर्स्ट है, लेकिन अभी भी संक्रमण का खतरा बना हुआ है। चूंकि अभी जुलाई 1 महीने के आसपास है, ऐसे में अगर संक्रमण का खतरा कम होता है तो जुलाई के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री का अयोध्या दौरा होगा और भूमि पूजन शिला पूजन के साथ ही जो मंदिर निर्माण की नींव है वो प्रधानमंत्री के हाथों से शुरू होगी। उसका इंतजार है, क्योंकि प्रधानमंत्री की भी इच्छा है और जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, अयोध्या वासी जो वहाँ के संत, वो भी चाहते हैं कि मंदिर निर्माण की जो शुरुआत हो वो प्रधानमंत्री के हाथों हो। जी पंकज, इसी बीच हमारे साथ इस वक्त अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। मयंक, अगर अयोध्या की बात की जाए, इतने सालों बाद आज रुद्राभिषेक का कार्य शुरू हुआ है, आपको किस तरीके से वहां पर अयोध्या में हलचल देखने को मिल रही है? सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक रुद्राभिषेक चलेगा, किस तरीके से तमाम तैयारियां? बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, आज भगवान शशांक शेखर आराधना शुरू हो चुकी है। रुद्राभिषेक चल रहा है, करीब 2 घंटे का रुद्राभिषेक होना है और अभी अनुष्ठान राम जन्मभूमि परिसर में चल रहा है, जिसमें कि कमल नयन दास
और कुछ संत महंत परिसर में गए हुए हैं और वहां पर रुद्राभिषेक कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कमल दास जी ने जिस तरीके से कहा था कि रुद्राभिषेक के बाद राम मंदिर का निर्माण चालू होगा, उस तरीके से कमल दास ने साफ तौर पर सिर्फ पूजा पाठ चलती है, पूजा पाठ हो रहा है। रुद्राभिषेक तो शिव जी की, जिस तरीके से भगवान राम जब लंका विजय करके आए थे तो उन्होंने शिव की आराधना की थी, उसी को देखते हुए हम लोग आज रुद्राभिषेक कर रहे हैं। और रुद्राभिषेक पूजा पाठ ये हमेशा हमारे यहाँ चलता ही रहता है। जी मयंक, उन्होंने साफ कह दिया है। जी मयंक, इसके साथ ही मयंक आपसे जानना चाहेंगे, उम्मीद की जा रही कि 2 जुलाई से निर्माण काम शुरू होगा, कितनी तैयार है अयोध्या? कहीं ना कहीं उत्साह भी जरूर देखने को मिलेगा। एक अगर देखें तो पीएम के आने की भी संभावना जताई जा रही है, क्या कुछ तमाम जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, आप बताइए कि ट्रस्ट के दिनेन्द्र दास ने भी कहा है, पीएम जी को आमंत्रण दे चुका गया है, उनको पहले दिया जा चुका था, लेकिन अब जो ट्रस्ट कहेगा, ट्रस्ट के जो बड़े लोग कहेंगे, उसी आधार पे राम मंदिर का निर्माण चालू होगा। और पीएम मोदी जी को न्योता दिया गया है, वो इसी वक्त हो सकता है राम मंदिर का निर्माण का घोषणा। जी मयंक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ लगातार पंकज बने हुए हैं। पंकज, 1992 के बाद आज 2020 चल रहा है, इतने सालों बाद इस तरीके से पूजा होना, रुद्राभिषेक होना, कितना अलग अयोध्या वासियों के लिए एक अलग ही, मैं कह सकती हूं कि आज जो नजारा होगा, आज जो उत्साह होगा, क्योंकि अब डेट भी ऐसा हो रहा है कि 2 जुलाई को शुरू हो जाएगा निर्माण कार्य। देखिए, मैंने पहले ही कहा, वहां पे रुद्राभिषेक होना ये संकेत है कि जल्द ही मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है, हालांकि अब बाकी प्रक्रियाएं, कंपनी का चयन, बैठक, ट्रस्ट में कौन कौन होंगे, ट्रस्ट भी बन चुका है, और एक अलग से जो राम मंदिर निर्माण के लिए जो चंदे आ रहे हैं उसके लिए भी खाता खुल गया है। बड़े पैमाने पे लॉकडाउन के दौरान भी पैसा राम जन्म मंदिर निर्माण के लिए आया है, तो अधिकतर प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ मंदिर निर्माण की नींव रखनी है, उसको लेकर के थोड़ा संशय बना हुआ है। हालांकि लॉकडाउन के पहले विचार विमर्श किया जा रहा था कि पहले हो जाएगा, लेकिन एकाएक लॉकडाउन, 2 महीने से ज्यादा देश में लॉकडाउन रह चुका है, अभी भी संक्रमण फैलने का खतरा है। इसीलिए जो अगली तारीख है 2 जुलाई के आसपास जो बताई जा रही है, उसमें भी अभी काफी समय है। जो कोरोना वायरस संक्रमण का जो खतरा से अगर देश बाहर निकलता है तो प्रधानमंत्री अयोध्या का दौरा कर सकते हैं। फिलहाल अयोध्या वासियों को जो इंतजार है, कोर्ट का फैसला आ ही चुका है। बस मंदिर निर्माण की प्रक्रिया, जो भगवान श्री राम हमेशा जो तंबू में रहते थे, कनात में रहते थे, अब उनके लिए उनका भी अपना घर होगा, उसके लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और जल्द ही मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ वक्त पर बैठक लेते रहते हैं, तमाम जानकारियां लेते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस कोरोना संकट काल के बीच क्या कुछ स्थितियां हैं, जो परियोजनाएं चली जा रही हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनकी क्या स्थिति है, कहां तक पहुंची है। टीम 11 की बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ लेते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, और जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले उत्तर प्रदेश में भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार चिंतित है और कोशिश यही कर रही है कि इस ग्राफ को रोका जा सके और इस ग्राफ को नीचे लाया जा सके। और समय समय पर टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हुए नजर आते हैं, बातचीत करते नजर आते हैं। कितने एक्टिव है अपने प्रदेश को लेकर, तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहे हैं। वक्त पर सीएम योगी आदित्यनाथ जमीनी हकीकत जानने अस्पतालों पर पहुंच जाते हैं, निरीक्षण करने, औचक निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं।
साथ ही साथ जो योजनाएं प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जा रही है, प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए चलाई जा रही है, उन चीजों पर भी लगातार चर्चा करते हैं। यूपी के 25 कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल में नौकरी हासिल कर चर्चा में आई शिक्षिका अनामिका शुक्ला का अब गोंडा कनेक्शन सामने आया है। असली में अनामिका शुक्ला गोंडा जिले की रहने वाली है। 2 साल पहले उसने कस्तूरबा स्कूल में बस्ती, सुल्तानपुर, लखनऊ, देवपुरी और मिर्जापुर में विज्ञान शिक्षिका के पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन पारिवारिक कारणों के चलते उनसे काउंसलिंग नहीं कराई। फिलहाल वो किसी भी जिले में कहीं नौकरी नहीं कर रही हैं और पूरी तरह से बेरोजगार हैं। इससे पहले कासगंज से नकली अनामिका शुक्ला पकड़ी गई थी। वहीं गोंडा की अनामिका शुक्ला के मुताबिक उसके नाम और उसके शैक्षणिक अभिलेख पर कस्तूरबा स्कूल में भर्ती करने का जो खेल खेला गया है, उसने पूरी भर्ती प्रक्रिया या पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। बेसिक शिक्षा विभाग के शैक्षिक फर्जीवाड़े का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अनामिका का मूल शैक्षिक डॉक्यूमेंट उसके पास है, जबकि जालसाजों ने उसके शैक्षिक डॉक्यूमेंट का क्लोन तैयार कर कई जिलों में न सिर्फ नौकरी हासिल कर ली, बल्कि करोड़ों रुपए का वेतन भुगतान भी ले लिया। वहीं अनामिका अपने पति के साथ बीएसए कार्यालय पहुंची और बीएसए डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति को अपने मूल अभिलेख दिखाते हुए अपना पक्ष रखा। तो वहीं अनामिका के पति का कहना है कि इस मामले में अनामिका की तरफ से नगर कोतवाली में अज्ञात जालसाजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है और प्रदेश सरकार से इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीएसए डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति ने कहा कि अनामिका अपने मूल डॉक्यूमेंट के साथ कार्यालय में उपस्थित है, उसने कहीं कोई नौकरी नहीं की, उसके अभिलेखों का क्लोन तैयार कर जालसाजों ने उसका इस्तेमाल किया। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूँ, इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। जैसे कि अभी आज जो ओरिजिनल अनामिका शुक्ला है, जो जनपद गोंडा की रहने वाली यहीं पढ़ी लिखी हुई है, वो आज अपने समस्त मूल अभिलेख लेकर के अभी हमारे सामने प्रस्तुत हुई है, जिससे अभी जो 5-6 दिन से मीडिया में चल रहा था अनामिका शुक्ला का प्रकरण, आज उसका पटाक्षेप हो गया, एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया कि अनामिका शुक्ला गोंडा की रहने वाली यहीं पढ़ी लिखी हुई है। जो भी इनके नाम से अन्य जनपदों में नौकरी कस्तूरबा गांधी की जा रही तो पूर्णतः फर्जी है। इनके अभिलेखों का कहीं न कहीं दुरुपयोग किया गया है, जिसकी जानकारी रियल में जो अनामिका शुक्ला उनको भी नहीं है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में एक शिक्षिका की ओर से कई स्कूलों में नौकरी करने का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद जिले में भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। अनामिका केस के खुलासे के बाद अब यूपी में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की चयन प्रक्रिया बदली जाएगी। इसके संकेत बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने दिए। नए सत्र से केजी बीवी की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए जूनियर स्कूल की एक हेडमास्टर और टीचर को यहां से जोड़ा जाएगा। वहीं टैबलेट के जरिए बायोमेट्रिक हाजिरी भी इस सत्र से लागू की जाएगी। आपको बता दें कि इससे न सिर्फ शिक्षकों की हाजिरी पर लगाम लगेगी, बल्कि फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे शिक्षकों पर भी पकड़ा होगा। वहीं क्योंकि अभी तक सारे काम कागजों पर होते हैं, इसलिए फर्जी शिक्षकों की पकड़ मुश्किल होती है। ऑनलाइन डाटाबेस न होने से एक ही नाम पर 2-3 जिलों से वेतन निकालने के मामले बेसिक शिक्षा विभाग में बहुत है। इसीलिए विभाग बार बार पैन कार्ड और आधार कार्ड बदलने वाले शिक्षकों को रडार पर लेता आया है। आपको बता दें कि प्रवेश में 745 KGBV के है दीक्षा ऐप के जरिए भी विभाग शिक्षकों की ट्रेनिंग कर रहा है। यहाँ पर भी शिक्षकों के ब्यौरे मांगे गए थे। विभाग अब इन ब्यौरों के आधार पर भी जांच कर रहा है। तो कहीं एक ही ब्यौरा है, शिक्षकों की अलग अलग जिलों में नियुक्ति तो नहीं है।
तो उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में एक साथ नौकरी करने के मामले में सुर्खियों में आई अनामिका के मामले को बड़ा खुलासा हुआ है, जिसकी डिग्री पर 25 लड़कियां नौकरी कर रही हैं। वो अनामिका शुक्ला कोई नौकरी नहीं करती। गोंडा बीएसए डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति के सामने असली अनामिका शुक्ला ने पेश होकर इस बात का शपथ पत्र दिया। तो वहीं इस केस पर कांग्रेस की महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी सरकार को अनामिका शुक्ला के घर जाकर माफी मांगनी चाहिए और उन्हें मानहानि का मुआवजा दिया जाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने अनामिका के लिए सरकारी नौकरी की मांग करते हुए कहा कि यूपी सरकार उनके परिवार को सुरक्षा भी दे। अनामिका शुक्ला को पता भी नहीं था उनके नाम पर ये चल रहा है। तो यूपी सरकार और उनके शिक्षा विभाग की नाक के नीचे चल रही लूट की व्यवस्था ने एक साधारण महिला को अपना शिकार बनाया है। ये चौपट राज की हद है। उन्होंने अनामिका शुक्ला को न्याय देने की मांग की है। तो प्रियंका गांधी ने ये ट्वीट किया है और सीधे तौर पर यूपी सरकार को घेरा है। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार को घेरते हुए ये ट्वीट किया। कहा ये इंतहा है भ्रष्टाचार की, जिस तरीके से अनामिका शुक्ला का मामला सामने आया है। तो यूपी में 69 शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले पर यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में हुए घोटाले पर यूपी सरकार तुरंत एक्शन में आ गई है। फर्जीवाड़ा करने के आरोप में KL पटेल समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया गया है। तो सेंटरों पर हुई नकल और लापरवाही की जांच होगी, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया को संबोधित करते हुए सतीश द्विवेदी ने कहा कि अभी किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया गया है, ये प्रक्रिया काउंसलिंग में होगी, मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि भर्ती में 50% सीटें आरक्षित है, जबकि 50 में नियमानुसार भर्ती की जाएगी। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि ये गिरोह प्रयागराज में भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की गैर कानूनी ढंग से मदद करता है और उसके बदले में धन वसूली करता है। अगर जांच में यह साबित होता है कि कुछ अन्य अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से परीक्षा पास की है तो उन्हें डिबार किया जाएगा। वहीं परीक्षा केंद्र भी भविष्य के लिए परीक्षाओं के लिए डिबार किया जाएगा। वहीं परीक्षा केंद्र के प्रबंधक और अन्य स्टाफ पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहां की एक अध्यापिका अनामिका शुक्ला, आरोप यह है कि ये 25 अन्य कस्तूरबा, कुल मिलाकर 25 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत हैं और 1 करोड़ से अधिक का भुगतान हुआ है। इस संदर्भ में आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि हमने प्रेरणा डिजिटल फ्रेमवर्क बेसिक शिक्षा विभाग में पिछले कई महीनों से लागू किया है, जिसके माध्यम से मानव संपदा पोर्टल हमारा है। उस पोर्टल के माध्यम से हम अपने विभाग में कार्यरत सभी शिक्षकों का पूरा डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भी लागू किया है और उस लागू होने के बाद मार्च से वहां भी जो डेटा फीडिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, अब उसमें एक सिस्टम है कि अगर कोई भी सेम डिटेल दूसरी जगह फीड किया जाएगा तो वो हमारा सिस्टम हमको अलर्ट करेगा। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमलावर हो गई। उन्होंने कहा कि अगर योगी सरकार ने शिक्षक भर्ती में पारदर्शिता बरती थी तो ये मामला अब तक लटका क्यों है। यही नहीं, सरकार छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश क्यों कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा से खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा, क्योंकि अगर हम सब चुप बैठे तो कभी परिवर्तन नहीं आएगा। ये युवाओं के भविष्य का सवाल है। सीएम योगी आदित्यनाथ को युवाओं की आवाज को सुनना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुलझाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि आखिर कब मुख्यमंत्री इसकी जिम्मेदारी लेंगे, मुख्यमंत्री छात्रों को न्याय दिलाएं। ये एक बहुत स्पष्ट बात है। एक जेनरेशन के भविष्य का सवाल है। उस सवाल को हम उठा रहे हैं। हम सब जिम्मेदारी लें और आप जिम्मेदारी लें कि ये आपकी सरकार में ये सब हो रहा है। पारदर्शिता से जो भी कार्रवाई करनी है आप करवाइए, चाहे
इम्तिहान को रद्द कराने की कार्रवाई हो, चाहे पूरी तरह से जांच कराने की कार्रवाई हो, और इससे बढ़कर सबसे जरूरी, जिससे मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ, कि इन छात्र छात्राओं का, ये जो प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं, इनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। आप इनकी आवाज दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? दमन से कुछ नहीं होगा। ये युवा है, युवा आवाज उठाता है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।